और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। ओके, ये आप कह रहे हैं, लेकिन दो वाक्य बोल रहा हूं, दो वाक्य बोल रहा हूं। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी दो वाक्य बोल करती रहा है। हूं। आपने कहा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि राम के नाम पर राजनीति करते हैं, और आपने ही बोला अभी इसका असर दूसरे राज्यों के चुनाव पे भी पड़ेगा। तो पहले तो आप ही तय कर लिए, अगर चुनाव पे असर पड़ेगा तो वो राजनीति है। राम जिसकी आस्था के प्रतीक, देखिए राम मंदिर से हमें कुछ आप राम के बारे में कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस पर आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या बयान दिए, मैं बोलता हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राम दुनिया के पहले समाजवादी थे। जो समाजवाद के सिद्धांत हैं वो सारे राम के आदर्शों में मिलते हैं। राम गरीब के, कमजोर के हिमायती थे। राम ने सबरी को गले लगाया, राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने आदिवासियों को, वनवासियों को लेकर सेना बनाई, और जो उस समय का दुनिया का सबसे ताकतवर और तानाशाह आदमी था रावण, उसे हराया जाके गरीबों के बल पे। यही समाजवाद है। इन्होंने रोम रोम के राम की बात कही तो मुझे याद आ गया, राम मंदिर आंदोलन समय हम लोग कहते थे रोम रोम में रामा है, राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। फिर हम गीत क्या गाते थे, हम कहते थे ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक पर लोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ओके, देखिए इन्होंने सौगंध खाई और मंदिर वही बनाया। शोएब भाई आपकी बारी है, और सीधा आपके पास आता हूं मैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा तो ये कहती है कि जब कोई पार्टी पिछले 11-12 सालों से सत्ता में है तो उसको अपने काम के बुनियाद पर चुनाव में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इतने साल केंद्र में सत्ता के होने के बावजूद अपने काम नहीं गिना पाती है, और काम उनका एजेंडा नहीं है, मसलन जो आपकी डेवलपमेंट है, युवाओं के रोजगार का मसला है, बच्चों के भविष्य का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो आपका मेन एजेंडा नहीं है तो आप युवाओं के साथ, यहां बैठे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप भी तो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मैं सुनिए, फिर देख लो। चुनाव में भाषण देना, जज्बाती हो जाना एक अलग है, ये जज्बाती हो जाना, पुलिस हटा लो। राजनीति का पूरा एजेंडा एक धर्म के इर्द गिर्द लेके आना, यह तौहीन है, अपमान है उन लोगों का जो बीजेपी के वोटर नहीं है। बरेली में आई थी पुलिस, सुनिए, जूता चप्पल छोड़ आए बरेली के बाजार में। हमने एक पार्टी के तौर पर किसी ने भी यहां से इस्लाम के नाम पर वोट नहीं मांगा। हां, जो कांग्रेस के पार्टी में सुनिए, कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस में भी जो मुसलमान होंगे, जो राजद में मुसलमान होंगे, या किसी बीजेपी में जो मुसलमान होंगे, नो डाउट वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम किसी को भी नकली मुसलमान या असली मुसलमान के तौर पर नहीं तौलते। धार्मिक बुनियाद, राजनीतिक, आइडियोलॉजिकल हमारी डिफरेंसेस होगी, उनसे लड़ाई होगी। चूंकि बात हो रही धर्म की, तो मैं बता दूं, बिल्कुल आप भगवान राम को मानते, अच्छी बात, और यहां से आप बिल्कुल उसका मैं आदर करता हूं, सम्मान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म कांड हैं वो रावणों जैसे हैं। ओके, कर्म कांड कैसे, मैं बता देता हूं। रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी, उसको यहां से प्रताड़ित करने वाला, उनको प्रधानमंत्री जी ने जाके सपोर्ट किया तो कहा था उसके लिए वोट मांगे, ठीक है। आईआईटी बीएचयू के अंदर 3 बीजेपी आईटी सेल के युवाओं ने एक लड़की को बलात्कार किया था, उसको बचाने की कोशिश चल रही थी, बाद में उस पर केस दर्ज हुआ। सुन लीजिए, हाथरस में क्या हुआ, एक दलित महिला का यहां से बलात्कार होता है, उसके साथ जला दिया जाता, और उन जो करने वाले थे, जो यहां से गुनाहगार, उसको बचाने के लिए क्या क्या तंत्र किया। तो आप नाम तो राम का लेते हैं, लेकिन सारे कर्म आप रावण वाले करते हैं। और एक बात याद रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करो। रावण भी आएगा अगले 1 मिनट के अंदर। सुनिए, मानता था ना, वो भी बहुत कर्म कांड कराता था, मैंने भाटी जी से ही सुना है, बहुत धार्मिक और ज्ञानी था वो, आर्ट्स और साइंस का सब कुछ नॉलेज था, लेकिन आज भारत के लोग उससे इसलिए नफरत करते हैं, उसका पुतला इसलिए जलाया जाता क्योंकि वो महिलाओं का अपमान करने वाला था, वो पापी था। अगर बीजेपी यहां से मानती है अपना, यहां से भगवान राम को, तो तमाम बीजेपी के पापियों को निकालिए जो महिलाओं का यहां से अपमान करते हैं, उनका बलात्कार। 4 बीवी पे क्या कहना है महिलाओं के सम्मान वाले? सुनिए भाई, यही मामला है। हलाला नहीं, यही मामला, तलाक से मतलब आपके प्रवक्ता
आपके बीजेपी के मेहराम- नेताओं का नाम ले लिया तो आप भड़क गए। सुनिए, आप भड़क ये बात गए। नहीं है। आप केस बाई केस बोल रहे हैं, यहाँ मैं से- तो सैद्धांतिक बात मैं कर रहा हूं। केस बाई पे केस कह रहा हूँ। अमीश, मैं धार्मिक बातें नहीं कही। मैंने तो मैंने धर्म भी का रास्ता रास्ता है। इन्होंने जोड़ लिया। क्या मैंने सिर्फ पूछा चार बीवी पे क्या ये तौहीन बोल रहे ये थे? मैंने इस्लाम बोला है, नहीं। इस्लाम पे मत जाइए। मैंने नहीं बोला। ये इस्लाम है, इस्लाम में मत नहीं, जाइए। चार बीवी न्यूयॉर्क पे संविधान में न्यूयॉर्क पे है। क्या बोलेंगे? ये संविधान में नहीं है। न्यूयॉर्क पे चार बोलेंगे। बीवी संविधान अरे में है। न्यूयॉर्क पे क्या बोलेंगे आप? कैसे आप टारगेट कर न्यूयॉर्क सकते पे क्या बोलेंगे? ये अभी आप अभी पूछ रहे थे चौपाई का हलाला, मैं जिक्र आया। न्यूयॉर्क पे पूछूंगा तो क्या बोलेंगे अभी आप? नहीं, 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 अभी आप संविधान में आश्रम मान्यता प्राप्त जाएंगे। है भाई। हलाला अभी आप संविधान आश्रम में था। जाएंगे। अच्छा, ठीक है। मेहरम, आप न्यूयॉर्क पे जाएंगे। न्यूयॉर्क पे अच्छा, अरे बोलिए। संविधान की बात करो मेरे भाई। न्यूयॉर्क गलत है या वो अभी सही? तुम्हारे लेवल की साइंस न्यूयॉर्क की बात गलत नहीं है या ना भाई। सही? अभी आप वहां तक न्यूयॉर्क नहीं गलत है पहुंचे। ये सही? अरे भाई आप वहां तक नहीं पहुंचे। उत्तराखंड में, हिमाचल के अंदर अरे भाई एक संविधान की बात करो। एक चार हिंदू- बीवी के एक बजाय हिंदू दाएं बाएं हाँ, भाई। मैं बता रहा हूँ। चार बीवी ट्रिपल का तलाक ठीक है। पॉली एंड्रे में सुनिए, एक चार बीवी, हिंदू ट्रिपल एक तलाक, हिंदू लड़की हलाला, एक मेहराम, दो शादी भाई, करेगा। अरे ठीक है, ठीक है। सुनिए ना, सुनिए। स्वामी जी बात कर, स्वामी जी बात कर, एक स्वामी जी हिंदू बात कर। लड़की- ऑडियो, 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 एक हिंदू स्वामी जी बात लड़की के कर। दो जो पतियों हिंदू के हित साथ की शादी बात होती करेगा अमीश, वही देश पे राज करेगा। ये अब सिद्ध हो रही है बात। ओके, मैं धर्म और जाति में बटा समाज, आपको जाति में बटा समाज, हिंदू समाज अब एक हो रहा है। आपकी यात्रा भी भव्य दिव्य रही है। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही धर्म के विषय में। मैं सुन रहा था कि बहुत सारे रावण हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता। शोएब भाई भूल जाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। ये किसी महापुरुष ने या किसी फरिश्ते ने कहा होगा। फिर कोर्ट पे क्या केस हुआ बताइए। सुनिए ना दादा, बोलने कोर्ट तो ने- दीजिए, कोर्ट बोलने ने दीजिए ना। रिलीज मैं किया आपके ना। बारे में नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। ठीक है। मैं सुन नहीं, रहा मैं था। बस सिर्फ आपको इतना बता तो- इतना तो शिष्टाचार, फिर भी छूट इतना गए। तो जो तेलंगाना शिष्टाचार सरकार कोर्ट ने ने बरी किया भाई, तो आप संविधान को नहीं मान रहे फिर? वो कह रहे हैं कि बराबर है। नहीं, ये इन्हें तय करना है। आप अपनी तय कीजिए, जनता वो तय करेगी। पुलिस तो बरेली में भी आई थी। मैं वही कह रहा हूं, किसी भी जिले में पुलिस को लिंच कर देना, काशीपुर में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देना और यहां आकर के ऐसी चादर ओढ़कर बोलना माने फरिश्ता बोल रहा है। पर बोलिए, कोई बात नहीं, भारत हत्या हुई थी। है, भारत है, स्वतंत्र है, आप भी बोलिए, कोई मान बात जी, नहीं। मगर मैं एक सुबोध बात कांत कह- की धर्म ध्वजा के लहराने का तात्पर्य क्या है स्वामी जी? दादा, बहुत सीधा सा सिस्टम है। धर्म ध्वजा को लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर आप अपना पर नेशनल कई विरोधी कह रहे हैं कि हर चीज मोदी जी क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे लगता है 11 दिन धरती पर सो लेते हैं, थोड़ा सा तप कर लेते हैं, थोड़ा सा उपवास कर लेते हैं, और अगर देश की इच्छा है कि अगर वही व्यक्ति करे तो मुझे लगता है उस पर अतिशयोक्ति रामलला नहीं को होनी चाहिए। विराजमान भी वही करेंगे, धर्म ध्वजा भी वही लगाएंगे। अब मुझे आपको लगता है ये तो प्राइम मिनिस्टर सेकुलर नहीं रहेगा हमारा? हाँ, अब इसी का उत्तर दे रहे हैं। काशी का जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। केदार में जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। अयोध्या का मंदिर कौन बनवाए? बोले मोदी। अरे जिसे महादेव ने चुन लिया, तुम क्या करोगे उसमें और मैं क्या करूंगा? प्रभु राम का शब्द है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि। पृथ्वी मां है और मातृभूमि की रक्षा हर व्यक्ति को करनी बिल्कुल चाहिए। आपकी बात सही है। मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है।